अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कोर्स टाउन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक डिराइव्ड क्लास से फर्दर एक डिराइव्ड क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ये एक ट्रांजिटिव प्रोसेस है। सो जो डिराइव्ड क्लास है उसको उन तमाम मेंबर्स की एक्सेस मिल जाती है जो कि बेस क्लासेस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर एक क्लास ए है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है जी। ये मेरे पास क्लास ए है और इससे मैंने ड्राइव की क्लास बी। ठीक है। इसको यहाँ तक हमने लास्ट टाइम करके देखा था और हम इसको कह रहे थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब अगर मैं क्लास बी से क्लास इनहेरिट करूँ सी, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो सी है और सी का पेरेंट जो है वो बी है और बी का पेरेंट जो है वो ए है। तो ये मल्टीपल लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं हम लोगों के पास। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये जो सिनेरियो है इसमें देखें हम लोगों के पास, अच्छा ये एरो की डायरेक्शन पे नहीं जाना क्योंकि ऊप के अंदर जो है इस एरो का मीनिंग और है। मैं यहाँ पे जस्ट पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप दिखाने के लिए इस एरो को यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है। ठीक है। तो डी जो है इस वक्त मेरे पास सबसे डीप डाउन जो चाइल्ड क्लास है वो, और डी का पेरेंट है सी, और सी जो है वो चिल्ड्रन है बी का। सो जो सी का पेरेंट है वो बी हुआ और बी जो है वो चिल्ड्रन है ए का और ए बी का पेरेंट ए हुआ। ठीक है। तो इस ये अब हमारे पास मल्टीपल लेवल्स बन रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है। तो इस सिनेरियो को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलें इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। लास्ट टाइम हमने एक एनिमल क्लास की एग्जांपल ली थी, उसी को ही हम इस दफ़ा भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था ईट के नाम से, और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जी ईटिंग। ठीक है। तो यानी कि जो मेरे पास पेरेंट क्लास है उसके अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया, और मेंबर फंक्शन जो कि बिहेवियर होता है, यानी कि अब जो मेरे पास एनिमल क्लास है उसका बिहेवियर ये है कि वो ईट करते हैं। तो अब हम इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हम फिर से एक क्लास क्रिएट करते हैं और वो होगी डॉग, और इसको हम इनहेरिट कर लेते हैं पब्लिकली। और किस से करेंगे जी? एनिमल से करेंगे। ठीक है। ये आगे जी। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं, और वो क्या होगा, बिकॉज ये डॉग है तो इसका बिहेवियर क्या है, बार्किंग। तो हम यहाँ पर बार्किंग लिख देते हैं जी। ठीक है। और ये क्लास भी, इसको भी यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अब हम इससे आगे फर्दर एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। और वो क्लास हम बना लेते हैं जी पप्पी के नाम से। ठीक है जी, पपी, बेबी डॉग, पपी। और इसको जो है वो हम इनहेरिट करवाते हैं डॉग क्लास से। ठीक है जी। यानी कि इसका जो पेरेंट होगा वो डॉग होगा हम लोगों के पास। तो इसमें भी हम क्या करते हैं जी, एक फंक्शन बनाते हैं, इसका भी बिहेवियर लिखते हैं जी हम। और बिकॉज़ ये एक पपी है, बेबी डॉग है, तो ये क्या करेगा जी, क्राई भी करेगा, वीपिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने 3 क्लासेस बनाई, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है। ये देखें 3 क्लासेस बनाई मैंने। जो फर्स्ट क्लास है वो एनिमल है, जो सेकंड क्लास है वो डॉग है, लेकिन डॉग जो है वो चिल्ड्रन है एनिमल का। सो डॉग के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो एनिमल क्लास में हैं। तो डॉग जो है, डॉग की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बार्किंग है, और जो इसने इनहेरिट की है वो ईटिंग है। ठीक है।
उसके बाद हमने एक थर्ड क्लास बनाई जो कि पपी के नाम से है और इसका जो पेरेंट है वो डॉग है। ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है पपी, ये सबसे नीचे लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये सबकी चाइल्ड है, सबसे छोटी। और इसका जो पेरेंट है वो डॉग है। तो पपी की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो वीपिंग है। सो इसका जो पेरेंट था वो डॉग था, तो ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी जो कि क्या थी, बार्किंग। और जो डॉग था उसके जो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी वो ईटिंग। तो डॉग के पास ईटिंग की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो इसने इनहेरिट की थी। और पपी के पास बार्किंग थी जो इसने डॉग से इनहेरिट की थी, लेकिन डॉग के पास ईटिंग भी थी बिकॉज डॉग का जो पेरेंट था एनिमल, उसके पास ये प्रॉपर्टी थी। लिहाजा ये वाली जो ईटिंग वाली प्रॉपर्टी है ये ट्रैवल डाउन करती जाएगी यहाँ तक। और ये जो लास्ट वाली हमारी क्लास होगी इसके अंदर उन तमाम प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस इसको मिल जाएगी जो इसके पेरेंट्स के पास हैं, यानी कि जो इसकी बेस क्लासेस में है, ये ड्राइव क्लास है हम लोगों के पास। तो इसको चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, कि मैं सही भी कह रहा हूँ या नहीं, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम जो हमारी क्लास थी पपी के नाम से, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है। और अब हमने क्या करना है जी, हम फंक्शंस कॉल करते हैं जी। फंक्शंस ये देखें, अब ये मेरे पास तीन फंक्शन शो कर रहा है। सबसे पहला क्या था जी, ईटिंग का। देन हम लोगों के पास था जी बार्किंग का, बार्क। और फिर हम लोगों के पास था जी वीपिंग, वीप जिसको हमने कहा था। और ये तीनों फंक्शंस मैंने कॉल करवा लिए। हमने भी देखा कि जब भी मैं डॉट लगा रहा था, यानी कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज़ कर रहा था, वो मुझे खुद से सजेशन दे रहा था कि ये चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंपाइलर जो था वो उसके नॉलेज में थी ये सारी चीज़ें कि मेरी एक्सेस कहाँ तक है। ठीक है। तो मैं जी यहाँ पर सिस्टम को कमांड देता हूँ स्क्रीन को पॉज करने की, और इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं जी आउटपुट में मेरे पास ईटिंग, बार्किंग एंड वीपिंग तीनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पपी के पास ये जो ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ईटिंग एंड बार्किंग, उनकी एक्सेस है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट पर समझ ना आई हो, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, फिर हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखी। आज हमने जो है जी कोशिश की कि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखें। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने देखा कि एक जो क्लास है उसका, यानी कि जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है वो हम लेवल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक पेरेंट क्लास है, फिर उसका चिल्ड्रन होगा, फिर जो चिल्ड्रन बना है वो पेरेंट बन जाएगा और आगे उसका चिल्ड्रन होगा, तो ये चेन आगे चलती जाती है। इस सिनेरियो को या इस सिचुएशन को हम लोग जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ के लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर्स भी पढ़े थे। एक्सेस स्पेसिफायर्स में हमने देखा था कि तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स थे, एक था प्राइवेट, एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट जो है वो जो है हम लोग प्योरली इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो जो चीज़ें हमने प्राइवेट डिक्लेयर की हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर हम पब्लिकली चीज़ें डिक्लेयर करें तो वो चीज़ें इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होती हैं, हम उनको इजीली इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि हम डाटा इनकैप्सुलेशन को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और इनहेरिटेंस को भी यूज़ करना चाहते हो, तो उस तरह के सिनेरियो में हमने क्या यूज़ करना है, उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। और वो सोल्यूशन है हम लोगों के पास प्रोटेक्टेड का कीवर्ड। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम लोग जब प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं तो जो डाटा मेंबर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है वो उस क्लास में भी एक्सेसिबल होता है, और उस क्लास के बाहर
उन क्लासेस में एक्सेसिबल होता है जो कि डायरेक्टली इनहेरिट की गई हों इस क्लास से जिसके अंदर ये मेंबर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको प्रैक्टिकली भी हम नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो अगर इस कंसेप्ट की समझ आ गई हो आपको और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की समझ आ गई हो आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज के लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वो भी आप लोग डिस्कशन फोरम पे, वेबसाइट पे या जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज़ का आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।